अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और तथा शिव को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते देख ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली तथा महापराक्रमी पुरुष खरीरख करता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उनका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दादो ससुर की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य देवताओं का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग करे हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। बारी के कुटुंब के आघात से कितनों का पृथ्वी पर का चूमर निकल गया। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में से भाग गए तथा कितने ही महाकाली शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में 97 मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय माता दी। कौन है गेट खुला है? अरे वो तो अंदर है, अभी कोई गेट खुला है। गेट बाहर तो नहीं है कोई। मकान मालिक कर गई। ध्यान में मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण, अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा कि हे दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? हम ना गाड़ी बाहर खड़ी कर सकते हैं, हम गाड़ी को अंदर रखें। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं तथा मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया और अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम ही स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर ओंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा
खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथों में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखों बाणों द्वारा उसके सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत हो भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुका तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसापूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी की ओर को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। आगे गाड़ी गिरा देते हमरा लगले जाए जलाई न लगले कि खट से भेलैया हम कहे भी चाहिए वही देखिए तो बाहर बाइक बाइक गिरा देते ही गाड़ी वाला कोई और है। मुझे लगा कि मैं बोल रही थी, मुझे तो मन हो रहा था कि बोल दिए बाइक दी लगा दिया गाड़ी को। हम लोग अभी नहीं रहा है, गाड़ी को नहीं रहने देता, लगाने देता। मम्मी लग नहीं रहा है। क्या करूं मैं? फिर लगा ले। इधर टूट गया, ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो लेकिन छोटा हो गया सर, इसको दबाना पड़ेगा उससे, रोगी भी से दबा रहे इसको। थोड़ा सा क्या घूम रहे मम्मी? आप तो मेरा यहाँ के भड़क कर घूमने से दाम ये है, थोड़ा सा लोरी से ऐसे दबा दो। आज आरती कर रही हूँ, उसको बाद में कर रही हूँ, मम्मा देवी जाना है।